दोस्तों, स्ट्रेस के इस जमाने में यादाश्त कमजोर होने या भूलने की बीमारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नियमित मेडिटेशन और लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव लाकर इसे कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे भी प्रकृति ने इंसानों के अंदर स्मृतियों को भुलाने की व्यवस्था की हुई है। यादों को भुलाने या डिलीट होने की व्यवस्था जरूरी भी है। जरा सोचिए कि अगर किसी आदमी को पिछले 1 साल या 6 महीने की भी हर बातें याद रह जाएं, तो वो मेंटली इम्बैलेंस्ड हो जाएगा। 1 साल तो छोड़िए, अगर इंसान को 1 महीने की भी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बातें याद रह जाएं, तो उसके लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। मेमोरी डिलीशन का ये इनबिल्ड अरेंजमेंट नेचर ने इस आधार पर किया है कि आपका मन कितना तनाव झेल सकता है। आपका मन जितना स्ट्रेस झेल सकता है, उतनी ही स्मृति आपके भीतर बची रहने दी जाती है। बाकी की सभी मेमोरी अवचेतन मन के डस्टबिन में डाल दी जाती है। अनकॉन्शियस माइंड के डस्टबिन में वही स्मृति रहती है जो बेकार यानी यूजलेस होती है। मतलब कि इस स्मृति को चेतन मन में रखने की जरूरत खत्म हो चुकी होती है। इसलिए इस डस्टबिन में जन्मों जन्मों की स्मृतियां मौजूद रहती हैं। अगर कोई आदमी मेडिटेशन या किसी अन्य मेथड से इस डस्टबिन की मेमोरी को रिट्रीव कर ले या इन स्मृतियों में वापस चला जाए, तो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएगा। इसलिए पिछले जन्म की यादों में जाने की जो साधना होती है, उसे किसी योग्य और सिद्ध गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि यादें जितनी ताजा हों, उतनी ही अच्छी है। यादें जितनी फ्रेश होंगी, सुख और सफलता उतनी ही फ्रेशनेस देंगी। कम स्मृतियों के साथ जिंदगी ज्यादा आनंद से भरी होती है। इसलिए प्रकृति ने पुरानी यादों के बोझ को हल्का करने का सिस्टम बनाया है। अगर आपको स्वस्थ, सुखी और सफल जीवन चाहिए, तो प्रकृति की इस व्यवस्था को सहज होते रहने दीजिए। तो आज बस इतना ही। आपको और आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आपके परिजनों और बच्चों की खुशियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जय भारत, जय सनातन।